नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 3 दिसंबर की शिफ्ट टू 44 नंबर का सेट यानी कि सेकंड लास्ट नंबर का वीडियो। ठीक है, चलो फिर इसको स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला सवाल कह रहा है आरोही क्रम में 5 अभाज्य संख्याएं लिखी गई हैं। प्रथम 4 संख्याओं का गुणनफल इतना है और अंतिम 4 संख्याओं का गुणनफल इतना है। अंतिम अभाज्य संख्या क्या होगी? तो देखो 5 संख्याएं 1 2 3 4 और 5। ठीक है, प्रथम 4 यानी कि इनका गुणनफल दिया गया था, यानी कि ए गुणे में बी गुणे में सी गुणे में डी बराबर में 6 5 4 5। और हमको दिया गया था अंतिम 4 का, यानी कि बी गुणे में सी गुणे में डी गुणे में ई हो गया, यानी कि इसका मान हमको दिया गया था 24871। तो सबसे पहले हमें फैक्टर बनाने होंगे। फैक्टर बना लेते, क्योंकि फैक्टर बनाएंगे हमें डायरेक्ट अभाज्य नंबर ही मिलेंगे। तो इसको हम बनाएंगे तो इसको 5 से काटते हैं, तो 5 एकम 5, 1 बचा, 5 3 15 हो गया, 0 5 9 45 हो गया। सबसे पहले तो प्राइम नंबर ही पकड़ने हैं आपको। ऐसा तो है नहीं कुछ ऐसे नंबर मिलेंगे इसमें 2 लिखा होगा 4 लिखा होगा, ऐसा नहीं। आपको सारे प्राइम नंबर ही इसमें पकड़ में आने चाहिए। अब इसको अगर फिर से फर्दर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 11 गुणे में 11 कम 11 बचा कितना 2, फिर 11 कम 11 बचा कितना 9, 11 नहीं में 99 हो गया। ठीक है, इसको लिखेंगे तो 17 सत्ते 119 हो गया। यानी कि अगर हम नंबर देखते सबसे छोटा 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर 17 हो गया। बी का मान 7 आ गया, ये 11 आ गया, 17 आ गया। तो अब क्रम में लिखी ये संख्याएं तो ये तो 19 हो ही गया। नहीं अगर दिया होता क्रम में तब भी आप लास्ट नंबर निकाल सकते थे ना, 7 11 17 से इसमें भाग कर देते, 19 आपका आंसर आ जाता। अगला सवाल, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। समान ब्याज दर के तहत समान राशि कितने वर्ष समय में 6 गुनी हो जाएगी? भाई देखो, दोगुनी हो गई है। कितना ब्याज मिल गया भाई? एक ब्याज मिला। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। अब उसको होना है 6 गुना, तो कितना इसमें ब्याज मिल जाएगा भाई? 5। कितने वर्षों में पता नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि राशि ब्याज की 1 से कै गुनी हो गई? 5 गुनी हो गई। तो टाइम भी हमारा 5 गुना हो जाएगा, यानी कि कितना मिलेगा, कितना टाइम लगेगा? 25 वर्ष। अगला सवाल, एक कार डीलर 5 लाख अंकित मूल्य वाली कार पर 15% की छूट देता है, जबकि दूसरा डीलर उसी कार पर पहले 3 लाख पर 12% और अगले 2 लाख पर 6% की छूट देता है। साथ ही अपने ग्राहकों को उपहार के रूप में 6,000 रुपए का सामान भी देता है। दोनों कार डीलरों द्वारा प्रस्तावित विक्रय मूल्य के बीच कितना अंतर है? तो देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ से करेंगे 5 लाख का, 1 2 3 4 5। ठीक है, 15% की छूट देंगे तो 85% का सामान हम बेच रहे होंगे, यानी कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस आ गया 25 हो गया, 5 अट्ठे 40 और 40 और 2 42 हो गया, यानी कि 425 के की हम चीज इधर बेच रहे होंगे। दूसरी कंडीशन पर 3 लाख पर 1 2 3 4 5 12% की छूट देंगे, यानी कि 88% का हम बेच रहे होंगे। तो जीरो जीरो, यानी कि जीरो तो रहने दो। 3 अट्ठे 24 हो गया, 3 अट्ठे 24 2 26, 226 264 के की चीज बेच रहे हैं। 2 लाख वाली में हम कितना कर रहे हैं भैया? 6% की छूट, यानी कि 94% में हम बेच रहे होंगे। तो कैंसिल आउट हो गया। इधर हो गया 2 चौकू 8 और 2 में 18, यानी कि 188 के। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो 8 4 12 की 2 हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 7 8 7 15 की 5 हासिल लगा 1 हो गया, 3 और 1 4, यानी कि 452 के की चीज हो गई। और 6000 की, यानी कि 6 के की छूट दे दी, यानी कि 12 से 6 गया तो 6 और इधर बच गया 4 और 4, 446 के। इन दोनों में डिफरेंस कर लेते हैं, यानी कि 6 से 5 गया तो 1 बच गया, 4 से 2 गया तो 2, यानी कि 21 के की छूट, यानी कि डिफरेंस उनके सेलिंग प्राइस में रहा। अगला सवाल, एक कर्मचारी के वेतन में पहले 45% की वृद्धि फिर 45 की कमी की जाती है, उसके वेतन में प्रभावी परिवर्तन की गणना। पहले तो वृद्धि वाले हटा दो, क्योंकि ये आ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने बताया है कि अगर ये दोनों नंबर सेम लिखे हैं, एक में वृद्धि एक में कमी, तो हमेशा लॉस होगा। कितना लॉस होगा? आर स्क्वायर अपॉन में 100। ठीक है, तो 45 गुणे में 45 और बटे में 100। 45 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। किसी भी नंबर के लास्ट में 5 लिखा हो तो इसका स्क्वायर 25 और आगे वाले में इसके एक ज़्यादा, यानी कि 5 का गुणा कर दो तो ये 45 का स्क्वायर हो गया। सिंपल सा बात है, यानी कि 20.25% हमारा आंसर आ जाएगा, वो भी किसमें? कमी में। अगला सवाल, 390625 पर 2 वर्षों में 8% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखो,
सबसे पहले 2 वर्ष में 6-6 महीने की क्या स्लैब बनेगी, 1 2 3 4 बनेगी, यानी कि अल्टीमेटली टाइम हमारे पास 4 वर्ष हो गया। रेट हमारे पास कितनी हो जाएगी, 4%, क्योंकि अर्धवार्षिक तो आधी रेट। 4% को लिख सकते हैं 1/25, यानी कि यहाँ पर 25 से 26 हो रहा है। अब यहाँ पर एक चीज देखो, पावर में 4 करनी, पावर में 4 करनी है। क्यूब तक तो 25 का भी क्यूब बता दोगे, 26 का भी, लेकिन पावर 4 में। लेकिन आपको इसका कैलकुलेशन करना आसान होगा, क्योंकि अगर 25 का क्यूब याद है फिर 25 का गुणा करोगे तो आसान रहेगा। 26 का क्यूब याद है, 26 का टेबल याद हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देंगे 25, यानी 15,625 गुणे में 25। तो 25 पंजे 125, 25 दूनी 50 और 12 62, यानी कि यहाँ से लगा 6, 25 छक्का 150, 156, 25 पच्चे 125 और 15 140, यहाँ से लगा 14, 25 से कम 25 4 29, यानी कि 39। अब यहाँ पर देखना, इसी का तो मान दिया गया, तो 39,0625, कोई फर्क पड़ा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अब यहाँ पर देखना, अगर 6 का स्क्वायर, 6 में कितनी भी पावर करते चले जाओ, यूनिट डिजिट क्या आएगी, 6 आएगी। और हमें क्या निकालना है, ब्याज, यानी कि 6 से हम अगर 5 घटा देंगे, क्योंकि ये तो अमाउंट बनेगा जाके ना इधर वाला, और ये घटाना, इनमें डिफरेंस क्या है, एक ही का आएगा, यानी कि यूनिट डिजिट हमें 1 चाहिए, और फिर गुणा भी एक का ही करना था, तो आंसर क्या आ गया, बस यूनिट डिजिट से काम कर लिया। पूरा अगर क्यूब लिखोगे वगैरह वगैरह तब तो फिर दिक्कत होगी। बाकी 26 का था क्यूब, क्यूब सभी को याद होगा 17,576 होता है, ठीक है, 17,576। अब गुणे में इसमें 26 है, या तो 20 + 6 कर लो, या तो 30 - 4 का कर लो, इस तरीके से गुणा कर लो, या तो 26 का टेबल याद है तब कर लो, या तो 2 डिजिट का डायरेक्ट गुणा कर सकते हो तब कर लो। तो आपको जैसे भी करना कर लो, बस स्मार्ट अप्रोच से आपका आंसर आना चाहिए था। ऑप्शन में सभी में यूनिट डिजिट आपने देख ही लिए थे, अलग अलग थे, तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। अगला सवाल, वेतन में कितने परसेंट की कमी 30% की वृद्धि को पूरी तरह से प्रभावहीन कर देगी। तो 30/130 और गुणे में 100, ठीक है, बस इतना ही है। देखो कह रहा था कितने प्रतिशत की कमी, 30% की वृद्धि, जैसे मान लो पहले क्या हुआ, वृद्धि हो गई, अब इसी से इस पर जाना, तो 30 की कमी करनी पड़ेगी, किस पे, 130 में, गुणे में 100, बस इतना ही करना था। तो यहाँ पर 13 दूनी 26 हो गया, 0 से 0 कट के 13 दूनी 26, 4 बचा, 13 तिया 39 हो गया, 23 एक ही ऑप्शन में था। अगला सवाल, अब ये देखो यहाँ पर कुछ फार्मूले होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, a+b का होल स्क्वायर प्लस में a - b का होल स्क्वायर, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, 2 गुणे में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और अगर लिखा हो a+b का होल स्क्वायर माइनस में a - b का होल स्क्वायर, तो 4 इंटू में ab, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ऊपर अगर हम देखते हैं तो 2 गुणे में 231 का स्क्वायर प्लस में 19 का स्क्वायर हो जाता, नीचे क्या लिखा था, 231 का स्क्वायर प्लस में 19 का स्क्वायर, यानी कि आपको बिल्कुल भी पेन चलाने की जरूरत नहीं थी। अगला सवाल, एक त्रिकोणीय बोर्ड 12 35 37, इसमें 8 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पेंट करने का व्यय ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया आपको पता है 12 35 37 क्या है, ट्रिपलेट है, यानी कि 1/2 गुणे में 12 गुणे में 35, ठीक है, और 8 रुपए के हिसाब से 8 का गुणा कर दो, तो यहाँ पर 2 चौकू 8 या 2 छक्के 12 कर दो, 6 पंजे 30 हो गया, 6 तियाँ 18 और 3 21 हो गया, गुणे में 8 21 8 168 हो गया, आंसर आ गया 1680। अगला सवाल, दो असहभाज्य संख्याओं का लासापा इतना है और उनमें से एक संख्या 23 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब असहभाज्य संख्याएं ये होती है जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, यानी कि को प्राइम नंबर, जैसे 2 3 हो गया, 4 लिख लेंगे, 9 लिख लेंगे, ये क्या होंगे, ये सारी को प्राइम नंबर है, यानी कि इन दोनों का एलसीएम अगर लोगे तो क्या आ जाएगा, इन्हीं का मल्टीपल आएगा, यानी कि जो भी नंबर रहा होगा 23 गुणे में x बराबर में 667 रहा होगा, तो 23 तिया 69 तो ज्यादा हो जाएगा, 23 दूनी 46 हो गया, बचा 20, 23 ने में 207, यानी कि 29 आंसर। अगला सवाल, 90 कलमों को बेचने पर एक दुकानदार को 30 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ परसेंटेज ज्ञात करें। देखो इस सवालों में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, कभी क्रय मूल्य में घटा देते हैं, कभी हमको घटा देते हैं विक्रय मूल्य में, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखो, 90 कलम बेचने पर हो रहा है जो कुछ, यानी कि 90 कलम अगर सेलिंग प्राइस 90 के कॉस्ट प्राइस के बराबर कर लें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ना हमें प्रॉफिट होता ना लॉस होता। लेकिन इस सवाल में पर्टिकुलर एक स्पेशल चीज बोल दी, अगर इनको इक्वल करना है तो हमें 30 कलमों के सेलिंग प्राइस के मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ होता है किसमें, इतने में बेचने पर, यानी कि लाभ होता है तो हम इधर जोड़ दे रहे हैं, वो भी क्या,
विक्रय मूल्य के बराबर, तो सेलिंग प्राइस हमने जोड़ दिया। यानी कि 90 से 30 गया तो 60 का एसपी बराबर में 90 का सीपी हो गया। तो हमें क्या चाहिए था, उसका लाभ, यानी कि एसपी अपॉन में सीपी, एसपी अपॉन में सीपी। और इधर 3 3 9, 3 2 नीचे, कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का, किस पर, 2 पर, गुणे में 100, यानी कि 50% आंसर। ठीक है, बस इतना याद रखो भाई, जितना बेचा जा रहा उतने का सीपी अगर रहता तो हमें कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता। फिर ये ध्यान रखो कि ये इक्वल का साइन लगाने के लिए हमें जो बोला गया है प्रॉफिट एंड लॉस, वो किधर जोड़े कि हमारा बराबर हो जाए, या किधर घटाएं तब बराबर हो जाए। ठीक है, आप ये भी कर सकते थे 90 के एसपी से 30 का एसपी हम घटा देते डायरेक्ट, तब भी, जैसे कहने का मतलब है 90 का एसपी और 90 का सीपी में बेचते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें जब इक्वल करना है तो इस पर बेचने से लाभ हो रहा है, तो इसमें से हम 30 का एसपी घटा देते, क्योंकि इसी का हमें लाभ हो रहा था, क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे सोच पा रहे हैं। अगला सवाल, एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, त्रिज्या और ऊंचाई दी गई। तो देखो फार्मूला पता होगा, बहुत आसान है, 2 पाई आर एच प्लस का। ठीक है, 8 6 14, 7 2 9, और ये भी नहीं होगा, 8 4 12, ये दो 11 के डिविजिबल थे, नहीं तो हमारा काम हो जाता। तो 2 गुणे में 22 बटे में 7, आर का मान 7, और 12 7 19 हो गया, 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 दूनी 44, गुणे में 19, 19 चौक 76, यूनिट डिजिट से काम हो गया, यानी कि 836 आंसर। अगला सवाल, अब देखो ये नंबरों का औसत बताना है, इनमें डिफरेंस तो बराबर है नहीं, सबको जोड़ लेते बात खत्म हो जाएगा। देखो 2 1 3, 4 3 7, 7 5 12, 6 18, 18 और 9 27, 27 28, 38, 38 और 8 46 और 10 56। नंबर कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8, 8 7 56, 7 आंसर। अगला सवाल, देवेंद्र प्रतिदिन सुबह 8:25 बजे अपने घर से निकलता है और सुबह 9:55 पर कार्यालय पहुंचता है। एक दिन वह अपने घर से सुबह इतने बजे निकलता है, लेकिन सामान्य चाल के 6/7 पर कुल दूरी की 3/10 दूरी तय करता है, और बाकी की दूरी सामान्य चाल के 7/6 पर तय करता है। देवेंद्र उस दिन कितने बजे कार्यालय पहुंचता है। अब इस सवाल में देखो, बहुत बेहतरीन ये सवाल कह सकते हैं आप। ये यहाँ पर इस तरीके से 8:25 पर चला था, ठीक है, पहुंचा कब है, 9:55 पर, यानी कि 55, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट लगे, यानी कि कुल मिलाकर उसे कितना टाइम लगा, 90 मिनट का टाइम लगा उसे पहुंचने में। ठीक है, अब एक चीज देखो, यहाँ पर ये पूरी डिस्टेंस कुछ भी थी, लेकिन यहाँ पर 3/10 दूरी की बात कर रहा था, यानी कि 3/10 दूरी, यानी कि 10 पहुंचने में 90 मिनट लग रहा था, तो 3 पहुंचने में उसे कितना लगेगा, 27 मिनट का समय लगेगा। दूसरी कंडीशन में जब 3/10 उसने यहाँ पर तय कर ली, मान लो पूरे में 10 थी, उसमें से 3 तय कर ली, तो बची कितनी, 7, किसमें से, 10 में से, यानी कि 7/10। इसमें ये 90 मिनट ले रहा था पूरी जाने पे, तो 7 में कितना लगेगा, 9 7 63 मिनट लगेंगे। ये बात समझ गए। अब यहाँ पर हमें रेशियो दिया गया था, यानी कि अगर हम स्पीड का रेशियो देखें तो कितना दिया गया था, 7 और 6 का दिया गया था, यानी कि टाइम में रेशियो कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 और 7 का हो जाएगा। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे 27 में, ठीक है, ये चीज आप समझ लो, 27 में हम डायरेक्ट 7/6 भी कर सकते थे, लेकिन हमने समझाने के लिए ये लिखा है। तो ये 27 हो गया, यहाँ पर हम जब लिखेंगे तो 27/6 गुणे में 7 में स्पीड का रेशियो क्या दिया गया था भैया, 7/6, यानी कि पहले 6 थी, अब 7 हो गई, यानी कि टाइम में अगर हम रेशियो लिखें तो 7 और 6, यानी कि एग्जैक्टली अगर हम देखते तो 7 बराबर में 63, तो 6 बराबर में कितना हो जाएगा, 63/7 गुणे में 6, यानी कि 7 ने 63, 9 छक्का 54, ये किसमें आया, मिनट में आया। समझ में आ गई बात, बस यही तो हमें करना था। अब सवाल देखो, इतना बढ़िया पूछा गया, एसएससी में इस टाइप का सवाल नहीं आया अभी तक। 3 दूनी 6 हो गया, 3 ने 27 हो गया, यानी कि 9 7 63 बटे में 2 हो गया, इधर हो गया 54 हो गया। अब देखो मिनट आया यहाँ पर, ठीक है, मिनट में इधर हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो 2 3 6, 2 एकम 2 हो गया, बचा कितना, 1 बटे में 2 मिनट बचा है। इसको गुणा करेंगे 60 से, 2 2 3 6 हो गया, ये क्या बन गया, सेकंड बन गया, यानी कि कुल देखेंगे तो 31 प्लस का 54 ये मिनट हो गए, प्लस का 30 क्या हो गया, सेकंड हो गया। इतना टोटल हमें टाइम लग रहा है, यानी कि 4 1 5 हो गया, 5 3 8 हो गया, इधर कर देंगे 30 सेकंड, यानी कि इधर लिख सकते हैं, इसमें हम लिखें तो 60 मिनट और प्लस का 25 मिनट और 30 सेकंड। ठीक है, बात समझ में आ गई।
अब इसको ऊपर लिख लेते हैं, यानी कि 1 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 घंटा, 25 मिनट को 25 मिनट रहने दो और 30 सेकंड को 30 सेकंड रहने दो। अब हम चल कै बजे रहे थे, हम चल रहे थे भाई साहब 8:25 पर, दूसरी कंडीशन में भी। अब इसी में 1 घंटा 25 मिनट 30 सेकंड जोड़ दो, आंसर आ जाएगा हाँ 9 घंटा 50 मिनट 30 सेकंड, यानी कि 9:50 30 सेकंड पर हम ऑफिस पहुंच जाएंगे। अब सवाल बहुत अच्छे लेवल का है, हम नहीं कह सकते बिल्कुल नॉर्मल है। देखो भाई दूसरी कंडीशन में हमारी चीजें कांस्टेंट हो रही हैं, डिस्टेंस तो कांस्टेंट हो रही थी, तो स्पीड में रेशियो ये, टाइम में रेशियो ये हो रहा था। हमने यहाँ पर 6 में 27 मिनट ले रहे थे भाई, एग्जैक्ट टाइम तो हम 27 मिनट ले रहे थे, लेकिन उसने स्पीड चेंज कर दी, इस वजह से टाइम हमारा क्या हुआ, चेंज हो गया। कितना हो गया, 63/2 हो गया टाइम। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम एग्जैक्ट टाइम 63 मिनट ले रहे थे, लेकिन उसने स्पीड यहाँ पर चेंज कर दी, तो टाइम भी हमारा चेंज हो गया। यहाँ पर टाइम कितना निकला, 54 मिनट। अब यहाँ पर ये पूरा हमने ये चेंज करना बस था खेल, समझ में आ गई। बाकी कोई दिक्कत हुई हो अभी भी तो आप नंबर आपको दिया गया है, कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, या तो टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में देख लें, वहाँ जुड़े रहें टेलीग्राम से, वो भी बहुत जरूरी है, तो वहां पर आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से मुझे बहुत पर्सनली पसंद आया। चलो फिर अगला सवाल। एक परीक्षा में प्रभु और रघु ने इतने अनुपात में अंक प्राप्त किए, जबकि रघु और राघव ने 5:4 के अनुपात में अंक प्राप्त किए। प्रभु और राघव द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात क्या होगा। देखो प्रभु और राघव 7:8, ठीक है, और रघु और राघव 5:4 हो गया, यानी कि ये दोनों तो सेम होने चाहिए थे, यानी कि 40, तो इसमें भी 5 का गुणा होगा पूरे में, तो ये 35 हो गया। इसमें पूरे में 8 का गुणा होगा, तो 8 चौक 32 हो गया। यही तो रेशियो निकालना था, 35:32। आसान था। अगला सवाल। 1200 पुरुषों के सैन्य दुर्ग में पास 15 दिनों के लिए खाना था। यदि सैन्य दुर्ग में पुरुषों की संख्या 1800 की वृद्धि कर दी जाए तो कितने दिन चलेगा। बहुत आसान है, 1200 का 15 दिनों के लिए। अब 1800 लोग बढ़ गए, यानी कि 3000 लोग हो गए, तो ये x दिनों के लिए चलेगा। 15 दूनी 30 हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 2 छक्के 12, यानी कि x बराबर में 6, ठीक है। चलिए फिर ये हमारे 3 दिसंबर के शिफ्ट 2 के 15 क्वेश्चन थे, इनको फिनिश कर लिया है। बाकी कोई सजेशन वगैरह हो तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।